हमारा शत्रु नहीं है। यह समझकर जब प्रयास किए जाते हैं तब मन को जीतना आसान होता है। मन को हराकर जीतना नहीं है बल्कि उसे जिताकर जीतना है। हमारे शरीर का मन पर प्रभाव पड़ता है, यह सब जानते हैं। जब शरीर बीमार रहता है तब मन छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ करता है, जल्दी परेशान हो जाता है। उसी तरह मन का प्रभाव शरीर के स्वास्थ्य पर भी होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन और शरीर दोनों को समझना चाहिए। शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए ज़बान पर और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मन पर लगाम रखनी चाहिए। शरीर का मन पर और मन का शरीर पर गहरा असर होता है। इसलिए जब हमारा मन हमारा कहना मानने लगेगा तब स्वस्थ रहना हमारे बस में होगा। आप अपने शरीर व मन के मालिक बनेंगे, न कि शरीर और मन आपके मालिक बनेंगे। जब हमारी आंखें वही देखेगी जो हमें देखना चाहिए तब मन की कल्पना का घोड़ा नियंत्रण में रहेगा। जब हमारे कान वही सुनेंगे जो हमें सुनना चाहिए तब हमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा। जब हमारी ज़बान वही खाएगी जो हमें खाना चाहिए तब हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा। जब हमारी ज़बान वही कहेगी जो हमें कहना चाहिए तब हमारे रिश्ते स्वस्थ बनेंगे। जब हमारी त्वचा वही अनुभव करेगी जो हमें अनुभव करना चाहिए तब हम स्व के अर्क यानी स्वर्ग का आनंद लेंगे। जब हमारा मन वही सोचेगा जो हमें सोचना चाहिए तब हमें मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य आपके मन के बस में है। अगर ऐसा कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। जो लोग सदा नफरत, घृणा, द्वेष के विचार मन में रखते हैं वे पेट व दिल के कई रोगों को आमंत्रित करते हैं। कई बार दिल का दौरा नफरत का दौरा होता है या नकारात्मक विचारों का दौरा होता है। नकारात्मक विचारों का हमला यानी चिंता और निराशा का हमला। चिंता से भरा मन इंसान को पागल तक बना सकता है। चिंता का जहर धीरे धीरे फैलने लगता है और इंसान को बीमारियों का रोगालय बना देता है। नकारात्मक विचार मन से सारा उत्साह छीन लेते हैं, जिस वजह से इंसान व्याकुल व निराश रहने लगता है। ऐसा इंसान जीवन की आशा छोड़ देता है। जीवन की आशा छूट जाने पर इंसान स्वस्थ होने में बहुत समय लगाता है। जिस इंसान में जीवन की आशा जीने की इच्छा प्रबल होती है वह तेजी से स्वास्थ्य प्राप्त करता है। जिसके पास पृथ्वी लक्ष्य होता है, करने के लिए दमदार काम होता है, जिसका मन रचनात्मक व सृजनात्मक विचारों से भरा होता है, उसकी जीने की इच्छा प्रबल होती है। वे हर रोग से बड़ी बीमारी से लड़कर बाहर आ जाते हैं। अपने मन में इसी आशा को जगाए रखें। अपने मूल उद्देश्य को सदा अपनी आंखों के सामने रखें। बार बार भूल जाने पर भी फिर से उसे तब तक याद करें जब तक आप उसमें पूरी तरह से रम नहीं जाते। खाना खाए तो यही याद रखें कि यह खाना मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खा रहा हूँ, ताकि मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे और लक्ष्य प्राप्त करने में पूरा सहयोग करे। ऐसा सोचने से आप गलती से भी ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। आप सदा अपनी ज़बान पर लगाम रखेंगे और उचित आहार, व्यायाम व आराम करेंगे। क्रोध व तनाव से भरा मन नाड़ियों में खिंचाव लाता है जो दर्द का कारण बनता है। कई बार यह तनाव 3 घंटे से लेकर 3 दिन तक जारी रहता है। जब हम मन में स्वीकार भाव लाते हैं तब यह तनाव तुरंत कम होने लगता है। ऐसा न होने पर नींद की गोलियों का लंबे समय तक सेवन करना पड़ता है। आवश्यकता के अनुसार दवाओं का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तनाव के मूल कारण को मिटाना तो बहुत ही आवश्यक है। मन में डर व शंका आते ही हमारी आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। डर के विचार हमारे आत्मविश्वास के दुश्मन है। केवल डर व शंका की वजह से इंसान वह सब कार्य नहीं कर रहा है जिन्हें करने के लिए वह पृथ्वी पर आया है। लोग क्या कहेंगे, इस डर से इंसान पृथ्वी लक्ष्य से वंचित रह जाता है। जैसे शरीर के अनेक रोग होते हैं वैसे ही क्रोध, अहंकार, भय, चिंता, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, तनाव, लालच ये सब मन के रोग हैं। इन रोगों से पीड़ित मनुष्य की पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती। ऐसा कोई भी मानसिक विकार जिसे हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं हमें हानि पहुंचाता है। अहंकार, कपट, नफरत आदि विकार इंसान में पेट के रोग उत्पन्न करते हैं। नकारात्मक विचारों से परेशान लोग में यह देखा गया है कि उन्हें किसी को कुछ देने की इच्छा नहीं होती है। उनकी इस कंजूसी की आदत से उनके आते मल विसर्जन करने में, त्वचा पसीना बाहर निकालने में, फेफड़े पूरी तरह सांस छोड़ने में तकलीफ देते हैं। हम अशुभ विचारों से नहीं, शुभ विचारों से अपनी सेहत का काफ़ी हद तक ख्याल रख सकते हैं। तनाव का कारण समय पर ढूंढकर उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समय पर नियंत्रण रखना तो हमारे ही वश में है। इस पर दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपमान होने पर भी मन को छोटा नहीं करना चाहिए।
नकारात्मक विचार बीमारियों को आमंत्रण देते हैं, जिससे ऐसी कई बीमारियां प्रकट होती है जो शरीर को भुगतनी पड़ती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को प्रश्रय न देकर सकारात्मक विचार को अपनाएं। विचारों द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचने के लिए विचारों की शक्ति को विचारों को उचित दिशा देकर बढ़ाएं तथा आत्मसूचनाओं द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करें। किसी विचार को बार बार मन में या जोर से दोहराने को आत्मसूचना कहा गया है। रोग के इलाज के साथ मन की ताकत को दवा का रूप देने के लिए हम इन सूचनाओं को विश्वास व प्रेम से दोहराएं। पहली, मुझे जिस रोग की जरूरत नहीं है वह अब मेरे शरीर से बाहर निकल रहा है। दूसरी, मेरे शरीर में स्वास्थ्य के लिए उत्तेजक रस या हार्मोन्स फिर से तैयार हो रहे हैं। तीसरी, मैं सदा अपने आप को जवान और उत्साहित महसूस करता हूँ। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। यदि कोई बीमारी इस वक्त मेरे शरीर अथवा मन में है तो वह जल्द से जल्द ठीक हो रही है। हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। सकारात्मक आत्मसूचनाओं की शक्ति का उपयोग करने के साथ साथ बीमारियों के कारणों को जानने की भी कोशिश करें। यह देखें कि क्या यह रोग आपको आपके खान पान की आदत, सोने तथा व्यायाम न करने की गलत आदतों की वजह से होना स्वाभाविक है। यदि आप में गलत आदतें नहीं हैं तो शांत भाव से यह सोचें कि मेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं जिन्होंने यह बीमारी पैदा की है। जब हमारे रोग का कोई स्पष्ट शारीरिक कारण नहीं है तब हमारे विचार ही दूषित होने की वजह से हम उस रोग से ग्रस्त हो गए हैं, यह निश्चित है। बार बार हर दिन जब भी याद आए या दोहराए, मैं शानदार हूँ, मैं शान से परे नहीं जाता। परेशान यानी शान से परे होना मेरा स्वभाव नहीं, परेशान होना मैंने छोड़ दिया है। मेरे जीवन में जब जो भी होता है वह देवी योजना के अंतर्गत होता है। दिव्य शक्ति की अनंत कृपा मुझे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन कर रही है। यह कल्पना करें कि आप ठीक होने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, आपको ठीक होने का अनुभव हो रहा है। जब कभी भी जरूरत महसूस हो तो इन्हीं शब्दों को, शुभ विचारों को दोहराएं कि मैं अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त हो रहा हूँ और मैं शांत हो गया हूँ। मैं जीवन में विश्वास रखता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। जिस खास सकारात्मक वैचारिक आदतों तथा प्रवृत्तियों से मेरे भीतर यह आनंद पैदा हुआ है, मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। मैं खुद को प्यार करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं प्यार करने लायक हूँ, मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मैं प्रेम पूर्वक अपने शरीर, दिमाग तथा सभी अंगों की देखभाल करता हूँ। मैं जीवन के आनंद को अभिव्यक्त तथा स्वीकार कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में हमेशा सही काम हो रहे हैं। मैं चैतन्य हूँ, मैं मज़े से जीवन के हर अनुभव के साथ प्रवहमान हूँ। सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं खुशी खुशी अपने आप को अतीत से मुक्त करता हूँ और अब मैं चैन से हूँ। मैं अब वर्तमान में जीता हूँ। मेरा जीवन अब आनंद से भरपूर है। प्रसन्नता से भरे हुए विचार मेरे भीतर सहजता से प्रवाहित हो रहे हैं। इन दिए गए अनेक आत्म सुझावों में से एक या दो प्रेरित करने वाले आत्म सुझाव ले और उन्हें प्रतिदिन 10 से 20 बार डायरी में लिखकर उन्हें जोर जोर से पढ़े। उनकी एक लय और गति तैयार कर ले, उन्हें खुशी से गुनगुनाए तथा अपने दिमाग को पूरे दिन एक प्रेरक सुझाव पर सोचते रहने दे। लगातार इस्तेमाल में रखे गए आत्म सुझाव हकीकत का रूप ले लेते हैं। यह तरीका मन को सदा स्वस्थ रखने में प्रभावकारी है। अपनी रोज के बोलचाल में कभी भी नकारात्मक वाक्य जिसमें शरीर के अंगों के नाम हो न कहे। जैसे कि फला इंसान मेरे लिए सिर दर्द है, ऐसा कहने वाले अक्सर सिर दर्द के शिकार हो जाते हैं। सामने वाले को देखकर मेरा खून खोलता है, ऐसी शिकायत करने वाले उच्च रक्तचाप के शिकार बनते देखे गए हैं। फला ने मेरे नाक में दम करके रखा है, ऐसा कहने वाले लोगों में सांस लेने की शिकायतें देखी गई है। मैं मेरे पड़ोसी को देखना पसंद नहीं करता, वो मेरी आँख का कांटा है, ऐसे विचार रखने वाले अचानक अंधे होने लगते हैं या आँख की किसी बीमारी के लक्षण उन्हें देखने को मिलते हैं। यह काम तो मेरे गले का फंदा है, ऐसा कहने वाले लोग गले और कंधे की तकलीफों की शिकायत करते हुए देखे गए हैं। बार बार एक ही विचार दोहराने से वह विचार अंतर्मन में जाकर बैठ जाता है। इसे ही मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। यह प्रोग्रामिंग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकती है। इसलिए ये विचार रखें कि पैसा भरपूर है, मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है, मैं हर काम ईश्वर की मदद से कर सकता हूँ इत्यादि। अपने मन को सदा सकारात्मक सुखद विचारों यानी हैप्पी थॉट से लबालब रखें और कभी भी ये वाक्य जो है अथवा इनसे मिलते जुलते वाक्य न दोहराए कि ऐसे शब्द जबान पर आते ही उन्हें बदल दे। इस तरह मानसिक स्वास्थ्य पाने की शुरुआत करें और जल्द ही मन का असर शरीर पर होते हुए देखें।
जैसे माँ बच्चे के कमरे में बच्चे के सोने के बाद बिखरे हुए खिलौनों को सही जगह पर सजा कर रखती है, उसी तरह रात में हम जो विचार करके सोते हैं, हमारा अंतर्मन उन विचारों को सजा कर रखता है। इसलिए हमेशा सोने से पहले अपने आप को सकारात्मक विचारों से प्रेरित करें। प्रार्थना के विचारों, पूर्ण स्वास्थ्य के आत्म सुझाव देकर ही नींद में जाए। जीने की आशा, स्वीकार भाव, शुभ विचारों और आत्म सुझावों को कभी भी बंद न होने दें। ऐसा करने से आपका मन सदा स्वस्थ और संतुष्ट रहेगा। निरंतर आत्म सुझावों की शक्ति और आत्म सूचनाओं द्वारा आप सत्य के पथ पर साहस के साथ सारे पैटर्न्स, प्रवृत्तियों, गलत संस्कार और आदतों को तोड़ते हुए चल सकते हैं। जब आप ऐसा कर पाएंगे तब आपको मिलेगा मानसिक स्वास्थ्य और भरपूर आत्म आनंद। जय आनंद।